बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, वेलोसिटी के अंदर जो तब्दीली आती है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये लफ्ज़ एक्सेलरेट से निकला है। जैसे हम बाइक की रेस देते हैं या हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी का एक्सेलरेटर हम दबाते हैं, वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है। उसके लिहाज से फिर एक्सेलरेशन हमारा चेंज होता है। बेसिकली एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेट से निकल रहा है कि हम गाड़ी की या बाइक वगैरह की हम कितनी रेस दे रहे हैं, हमारी स्पीड के अंदर, वेलोसिटी के अंदर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फार्मूला क्या है? A इज इक्वल टू वी डिवाइडिंग बाई टी। V एज अ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, V स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर डायरेक्शन भी मौजूद है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा इसका जी? A इज इक्वल टू वी ओवर टी होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, टाइम का यूनिट सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात जहन में रखेंगे, डिस्टेंस एज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, वेलोसिटी चेंज होती चली जा रही है, गाड़ी मूव कर रही है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रही है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जा रही है। वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आ रहा है, स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है, डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा है। हम लास्ट पे जाके उसकी वेलोसिटी को जमा करते हैं और जो टोटल टाइम वहां पे लगा है उसको अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है डेल वी डिवाइडिंग बाई टी। डेल वी क्या चीज है? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाई टी। वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी है और वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी। हम इनको एज अ शॉर्ट इंटरवल जो हमारे पास होते हैं, शॉर्ट वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहे होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन? वी एफ अगर इंक्रीज कर जाता है, ये वाली वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज कर जाती है और ये वैल्यू कम होती है, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सेलरेटर आप दबा देते हैं गाड़ी का और गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाता है। जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है 8, सपोज कर लेते हैं कि वी एफ आपका 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है और इनिशियल वेलोसिटी 4 है, 8 माइनस 4 डिवाइडिंग बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा और ये एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। इन केस आपकी रफ्तार कम हो जाती है, आप एक्सेलरेटर से पाँव हटा लेते हैं, रेस आपकी कम हो जाती है। जैसे ही कम होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है, 4 माइनस 8 डिवाइडिंग बाई 2 माइनस 4 डिवाइडिंग बाई 2, एक्सेलरेशन आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्शन के लिए। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और क्या कह सकते हैं? डिसेलरेशन कह सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको रिटार्डेशन कह सकते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेशन के मीनिंग में होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी लिखा जा सकता है, रिटार्डेशन भी हम लिख सकते हैं। अब आ जाता है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशंस की 3 टाइप्स है, आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये लेक्चर आएगा इंशाल्लाह हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस को। वी एफ
माइनस वी आई इज इक्वल टू, इधर आके माइनस हो जाता है, एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाई टी। ये फार्मूला यहाँ पे भी मौजूद है। यही फार्मूला हम एज अ कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकालनी है मैथमेटिकल के लिहाज से, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस्तेमाल करेंगे। करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जो से समझिएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या। इफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली, या इसको हम कह सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट तरीके के साथ चेंज होती है, तो आपका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होगा। हमने ग्राफ के साथ समझाने की कोशिश की है, उस ग्राफ को तवज्जो से समझेंगे आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की समझ आ जाएगी। देखेंगे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी ली है। यहां पे टाइम के साथ सेकंड का लिखना बहुत जरूरी है, वेलोसिटी के साथ मीटर पर सेकंड यूनिट का लिखना बहुत जरूरी है। हम टाइम ले लेते हैं 1 2 3 4, वेलोसिटी 2 4 6 एंड 8। एक यूनिफॉर्म तरीके से ये चेंज होती चली जा रही है। जब यूनिफॉर्म तरीके से ये चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाई टी। फार्मूला लिख देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमने हासिल किया है, या एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं इसको। मैं कहता हूं ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है और ये आपकी इनिशियल है 2 माइनस 0। यहां से लेकर जो टाइम लगा है वो आपका 1 सेकेंड लगा है, 1 डिवाइड करते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको कह देता हूं ये फाइनल है, ये इनिशियल है 4 माइनस 2। ये 4 इसके साथ लिंक करता है, ये 2 1 के साथ, इन दोनों के दरमियान जो टाइम है वो 1 है, 2 मीटर पर सेकेंड। 4 माइनस 2 डिवाइडिंग बाई 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट होगा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यूनिट याद रखेंगे ये। नेक्स्ट जी, हम जो फाइनल वेलोसिटी लेते हैं वो 8 लेते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। मैं ये ले लेता हूं 2। अब 8 माइनस 2, अब टाइम क्या होगा, 8 लिंक कर रहा है 4 के साथ और 2 लिंक कर रहा है 1 के साथ। 1 से लेकर 4 तक का जो टाइम बनेगा वो 3 सेकेंड बनेगा। यहां से लेकर यहां तक 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमारा आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहलाता है, ऐसा एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहलाता है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है यूनिफॉर्मली तरीके से आ रहा है, आपका टाइम इंटरवल भी इक्वल है और आपकी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है वो भी इक्वल है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, या वेरिएबल एक्सेलरेशन हम किसको कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन, या वेलोसिटी की डायरेक्शन, या ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाए, और बोथ ऑफ देम, या दोनों चेंज हो जाए, बोथ ऑफ देम चेंजेस, इट इज कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसी वेलोसिटी जो अपनी वैल्यू चेंज कर जाए, अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाए, या दोनों चीजें चेंज कर जाए, ऐसा एक्सेलरेशन हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। हमने ग्राफ के जरिए भी समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, वेरिएबल तरीके से मूव कर रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन हर लम्हे तब्दील करता चला जा रहा है। जिस वक्त हर लम्हे अपनी डायरेक्शन वो तब्दील करेगा तो यहां से जो हम एक्सेलरेशन हासिल करेंगे वो वाला एक्सेलरेशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा। इस जगह के ऊपर आपका एक्सेलरेशन कुछ और है, इसको हम लेके चले यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ और है, यहाँ पे लेके चले यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ और है, यहाँ पे लेके चले यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ और है। हर लम्हे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, हर लम्हे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी तब्दील हो रही है, लोकेशन की वजह से वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। ये वाला एक्सेलरेशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक पॉइंट को कि जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। हम जीरो एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, अब उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया है, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है, नज़र भी आ रहा है आप लोगों को। तो जीरो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या आपस में लिंक्ड करते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक मैथमेटिकल फॉर्म के लिहाज से है, हमने ग्राफ के जरिए शो किया है, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन को ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश की है। ये तीनों ग्राफ आपकी बुक्स पे नहीं है,
क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस है उस बुक के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट हमने ग्राफ पढ़ने हैं, वो ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ये वैसे मैंने समझाने के लिए बनाया, ये वाला ग्राफ भी, ये वाला ग्राफ भी। इम्तिहान के अंदर, एग्जाम के अंदर अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिखेंगे। ये वाला ग्राफ आपके कंसेप्ट के लिए है ताकि टॉपिक आसानी से इजीली समझ आ जाए। अब जीरो एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करता। आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, एक ही डायरेक्शन में सीधे जा रहे हैं और एक्सेलरेटर आपका दबा हुआ है, रेस आपने दी हुई है, उसको आप चेंज नहीं कर रहे, पाँव को ना ही उठा रहे हैं, पाँव को ना ही दबा रहे हैं, तो इस वक्त आपकी जो वेलोसिटी वो फिक्स है। जिस वक्त वेलोसिटी फिक्स होगी, फाइनल भी यही है, इनिशियल भी यही है, तो आपका एक्सेलरेशन जीरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इंटरवल ऑफ टाइम है। वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आएगा वक्त के लिहाज से तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अब बात समझेंगे, क्या जीरो को हम कांस्टेंट कह सकते हैं? जी बिल्कुल, जीरो को हम कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी वो कांस्टेंट आ रही थी मैथमेटिकल फॉर्म के लिहाज से, तो उसको हम यूनिफॉर्म कहते थे और वो कांस्टेंट के मीनिंग के अंदर भी ली जाती है। तो ये जीरो आ गया, जीरो को हम कांस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि जीरो एज अ कांस्टेंट डिजिट, इस वजह से ये वाला एक्सेलरेशन भी हमारा एज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा।